सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 तथा 7 की जो हिंदी विषय की प्रवाह कार्य पुस्तिका आपके लेटेस्ट 2024-25 की इसकी कार्यपत्रक संख्या 66 से लेकर के 70 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे तथा आकलन 12 का भी सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्यपत्रक 66 का सॉल्यूशन। नीचे लिखी कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक हाथी और शेर से संबंधित कविता दे रखी है। इसको प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम अच्छे से देखते हैं। दी गई कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो इसको कहानी के रूप में आपको इस प्रकार लिखना है। एक बार एक शेर और हाथी रास्ते में मिले। हाथी ने शेर से कहा, शेर सिंह ढीले ढाले कहाँ चले, रंग भी उड़ गए हैं, पीछे लग रहे हो, पीले लग रहे हो। तो शेर बोला, गजराज गजराज यहाँ पर जो है आपको तुमने भी रूप गंवा दिया है, खाल सिकुड़ व चिपक गई हैं। दोनों ने कारण बताया कि इस जंगल सब कट गया है, इस कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आगे एक प्रश्न, हाथी ने शेर से क्या पूछा। हाथी ने शेर से पूछा, शेर सिंह ढीले ढाले कहाँ चले, रूप रंग उड़ गया और पीले लग रहे हो। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न 3, शेर और हाथी का शरीर कमजोर क्यों हो गया था। उत्तर आपको लिखना है, जंगल सब कट गए हैं, इस कारण भरपेट भोजन व पानी नहीं मिल रहा है, इस कारण शरीर कमजोर हो गए हैं। ग है, जंगल कटने से जानवरों का क्या नुकसान हो रहा है। उत्तर आपको लिखना है, जंगल कटने से जानवरों का भोजन, रहने की समस्या व पीने के पानी का नहीं मिल रहा है। बढ़ेंगे आगे। कार्यपत्रक 66 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर गद्यांश को आपको अच्छे से समय पढ़ना है। इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, क्या आपने कहीं कंप्यूटर देखा है। उत्तर लिखना है, अपने अनुभव को लिखिए। तो हाँ, हमारे विद्यालय में कंप्यूटर देखा है। हमारे इस विद्यालय के शिक्षक उस पर विद्यालय से संबंधित कार्य करते हैं। हमारा परीक्षा का परिणाम भी कंप्यूटर से तैयार किया जाता है। बढ़ेंगे आगे। 2 नंबर प्रश्न, पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह से उपयोगी है, लिखिए। उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों, पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से गूगल या अन्य यूट्यूब आदि के माध्यम से जानकारी तुरंत ले सकते हैं। नेक्स्ट है आगे, ईमेल को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। 4 नंबर, यदि आपको अपना ईमेल पता तैयार करना हो तो अपने पते के लिए क्या चुनोगे। तो यहाँ पर जैसे ईमेल दे रखा है इसी प्रकार आपको ईमेल तैयार कर सकते हैं कि ram01@gmail.com, यानी आप किसी भी प्रकार का अपने हिसाब से जो है लॉगिन नेम बना सकते हो। बढ़ेंगे गए प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 68 का सॉल्यूशन देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों, पुनः आपको इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। इसके प्रश्नों को हम देख लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, सीवी रमन कौन थे। तो यहाँ पर वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है आगे दुख, प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए। साइंस कॉलेज कलकत्ता में कार्यरत हुए। नेक्स्ट है आगे ग, उन्हें विज्ञान के लिए क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 2 नंबर है, कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत तक घटना 1 से 5 के क्रम में लगाई। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा का कहानी का घटनाक्रम है आपको, यानी कि आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहले डॉक्टर सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, 1 नंबर ये। 2 नंबर, उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की, 2 नंबर। फिर 3 नंबर इसको दोगे, 4 नंबर इसको दोगे और 5 नंबर सबसे लास्ट में इस पंक्ति को लिखोगे। इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। तो यहाँ पर रस हिंदी खान की हैं, तो यहाँ पर इसका जो वाक्य बनेगा, हिंदी रस की खान है। इसी प्रकार आपको अन्य करना है, हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी हैं और हिंदी भाषाओं की रानी है। बढ़ेंगे आगे। ग है, सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान के नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला। ड, वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे, तो इसका सही होगा, सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। और चाहे इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, तो प्रकाश किरणों पर इनका शोध जो है प्रसिद्ध हुआ। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 69 का सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों इस चित्र को देखना है। चित्र देख करके आपको कहानी लिखनी है। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इसको आपको मदद लेते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न, आपको कहानी बनानी है। तो यहाँ पर कहानी को इस प्रकार लिखोगे आपको। एक दिन रमेश और सुरेश राधा एक बगीचे में घूमने के लिए गए। उन्होंने एक सुंदर फूलों का पौधा देखा। रमेश ने फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो सुरेश ने रोक कर कहा, इस पर मधुमक्खी का छाता है, संकट में पड़ जाओगे। लेकिन रमेश ने बात नहीं मानी। उसने फूल को तोड़ा तो मधुमक्खियाँ पीछे भागी। सभी जोर से चीखे चिल्लाकर भागे। तब रमेश को समझ में आया कि मधुमक्खियों को छेड़ना, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार जो है इस कहानी को आप पूर्ण करेंगे। बढ़ेंगे आगे। कार्यपत्रक 70 का सॉल्यूशन देखते हैं।
यहाँ पर नीचे दी गई पहेलियों को पढ़ करके समझ करके हल करना है। तो प्यारे बच्चों, इस पहेली को आपको पढ़ना है। अब इसके जो प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अंडे से एक चूजा निकला। यहाँ पर चूजा आएगा। नहीं मेरे तो 4 पैर हैं। यहाँ पर 2 पैर हैं। यहाँ पर माँ आएगा। यहाँ पर हाथ और 2 पैर हैं। यहाँ पर पैर आएगा। इस प्रकार जो चित्र को देख करके आपको पूर्ण करना है। यहाँ पर गुटरगू, कुकू और माँ और मैं ही। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करेंगे। बढ़ेंगे आगे। आकलन 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है। अब इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम देखते हैं। 1 नंबर है, विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे अमेरिका का। विवेकानंद के निशाने लगाए 12, उनके निशाने पर लगे 12 सही। लड़के निशाना लगा रहे थे तैरते अंडों के छिलकों पर। और 5 नंबर प्रश्न है, लड़कों का निशाना सही क्यों नहीं लग रहा था। उत्तर है, लड़कों का निशाना सही नहीं लग रहा था क्योंकि उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं था। 6 नंबर है, हमें अपने काम में सफलता किस तरह मिल सकती है। उत्तर लिखना, हमें अपने काम में सफल होना चाहिए तो हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसी में पूरा ध्यान यह सोचना चाहिए। आगे 7 नंबर प्रश्न है, जो निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के सही भेद पर निशान लगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक। 8 नंबर प्रश्न है, ईमेल का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस प्रकार इसको पूर्ण करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है आकलन 12 तथा जो है कार्यपत्रक संख्या 66 से लेकर के 70 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया। प्यारे बच्चों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और प्रिय साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। प्रिय साथियों, अगर आपको जो है कक्षा 6-7 की हिंदी विषय के संपूर्ण जो कार्यपत्र का सॉल्यूशन एक साथ करना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले कार्यपत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।